प्यारे बच्चों, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के ज़रिए लिखा गया मज़मून आदमी की कहानी हमारी NCERT की 10वीं जमात की दरसी किताब जान पहचान का 12वां लेसन है। ये लेसन इवोल्यूशन थ्योरी को हमारे सामने रखता है। हम जानते हैं कि दुनिया में मुताद्दिद थ्योरियाँ हैं, जिसमें से एक क्रिएशन थ्योरी है कि दुनिया को तख्लीक किया गया है, और एक इवोल्यूशन थ्योरी है कि दुनिया खुद ब खुद अपने वजूद में आ गई है। आजकल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का एक गोला थी, लेकिन इस आग का नहीं जो हमको जलती हुई घरों में दिखाई देती है, बल्कि उस आग का जो एक अजीब व गरीब तरीके की आग थी। ये आग खुद से जली और ख़ुद से बुझ भी गई, और आज भी हमको लाखों करोड़ों सूरज के अलावा सितारे भी दिखाई देते हैं। खुद ज़मीन के अंदर से खौलते पानी के चश्मे निकल आते हैं, और आप ये भी देखते हैं कि लावा फूट पड़ता है। ये तमाम चीज़ें इस बात को बताती हैं कि ज़मीन कभी न कभी आग का गोला थी ज़रूर। फिर एक ऐसा वक्त आया कि यह आग का गोला सर्द पड़ गया, और धीरे धीरे जो गैसें थीं वो पानी में तब्दील हो गईं। जो उभरा हुआ हिस्सा था चट्टान बनकर और उभरा, लेकिन ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, ये हमारे आलिमों की खोपड़ी में नहीं समाता, यानी उनको समझ में नहीं आता। लेकिन अगर गौर किया जाए तो करोड़ों साल इसमें लग गए। दुनिया जब सर बढ़ गई तो कहीं ना कहीं से ज़िंदगी का बीच समंदर की तह में पहुंचा, वहाँ फटा, फूला, फला, नई नई शक्लें अख्तियार की, और फिर उसके बाद हज़ारों करोड़ों साल के बाद उसने अलग रूप धारण करके, अलग अलग लिबास बदल के उसने ज़मीन की तरफ, खुश्की की तरफ कदम बढ़ाया। कुछ कीड़े बनकर जो थे वो दौड़े, कुछ पेड़ पौधे बनकर आसमान की तरफ उन्होंने सर बुलंद किया, कुछ परिंदे बनकर हवा में उड़ गए, कुछ रेंगने लगे, और इस तरह से इब्तिदाई ज़िंदगी ने नशोनुमा पाई। और ये जो सूरतें थीं, ये जो शक्लें थीं, बड़ी ख़तरनाक थीं। जो पुराने ज़माने की चीज़ें और बाक़ियात हमको मिलते हैं जानवरों के, हम जानते हैं कि उनके नाम ब्रेंटोसोरस, गेथियोसोरस और डायनासोरस जैसे हैं। जैसे इनके नाम ख़तरनाक हैं, वैसे ये ख़ुद भी ख़तरनाक थे। लेकिन ज़माने में बहुत दिनों तक ये ज़िंदा नहीं रह सके, बल्कि इनकी नस्लें ख़त्म होती गईं। इनके बाद इनकी दूसरी नस्ल जो आई वो काफ़ी दिनों तक इस दुनिया में रह पाई, क्योंकि उसने मौसम का अच्छी तरह मुकाबला किया और अपने जिस्म को मौसम के लिहाज से ढाला। और बिलखुसूस उन्होंने एक चीज़ ये की कि उन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाकर पाला। ये तमाम शक्लें और ये तमाम चीज़ें हासिल करने के बाद, तब्दीलियां होने के बाद, धीरे धीरे इनके आगे के जो दो पैर थे वो हाथ के मुशाबे होते गए, और इन्होंने आगे के अपने दोनों हाथों से जो है खड़ा होना और आगे के दोनों हाथों से चीज़ों को पकड़ना और उनसे काम लेना शुरू किया। तो ये एक ख़याल है कि इस किस्म के जानवरों ने एक ऐसी शक्ल पाई होगी जो आदमियों की शक्ल की तरह दिखाई दे, बिलखुसूस बनमानुस की शक्ल। बन का मतलब होता है जंगल, और मानुस हिंदी ज़बान में कहा जाता है इंसान को, ऐसा इंसान जो जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और फिर इसके बाद धीरे धीरे इनकी ज़बान भी थोड़ी खुलने लगी, और ये जो थे वो थोड़ा होशियार हो गए, चालाक हो गए। फिर ये कहा जाता है कि दुनिया की आबो हवा बदली, और वो ऐसी ठंडी हो गई कि बहुत सा हिस्सा जो था बर्फ़ के नीचे पोशीदा हो गया। सारी चीज़ें बर्फ़ के नीचे आईं। फिर दुनिया में गर्मी पड़ी,
और दुनिया ये जो बर्फ़ का हिस्सा था ये पिघला, तब जाके इंसान को मालूम हुआ कि बहुत दूर दूर ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे जानवरों की हड्डियां हैं जो पड़ी हुई हैं। और जब उन हड्डियों को निकाला गया तब जाके इस बात का इल्म हुआ कि हज़ारों करोड़ों साल पहले इंसान किस सूरत में रहा करते थे। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इन गर्मी और सर्दी के दरमियान के जो फेरे हैं, जो दास्तानें हैं, जो अरसा है, जो दौर है, ये बड़ा शदीद दौर था उन जंगल में रहने वाले बनमानुसों के लिए। और ये भी जान सकते हैं कि उस वक्त ज़मीन की क्या सूरत थी, क्योंकि ज़मीन की बनावट से, उसकी साख्त से उसका पता लगाया जा सकता था। ये हम समझ सकते हैं कि उस ज़माने के इंसान ने जंगलों में जो पेड़ों की रगड़ से निकलने वाली आग है उसको जलते हुए कहीं देख लिया था, और फिर उसने खुद से इस आग को जलाना सीखा। तो आग को जलाने के बाद बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई। हम इनको स्टोन एज मैन के ज़माने का भी, यानी इस वाक़े को या इस दौर को हम कह सकते हैं। उस ज़माने में पत्थरों, नोकीले पत्थरों से भोंकने, छीलने, काटने का काम लिया जाता था। और फिर उसके बाद जो है गर्मी की वजह से इंसान की ज़िंदगी आसान हुई। इंसान ने कुछ फलों को, कुछ गोश्त वग़ैरह को भून के खाना शुरू किया। आग से वो अपने आप को सेंकने लगे, अपने खो में, अपने गारों में, जो वहाँ कबायली ज़िंदगी थी उनकी, जंगली दौर जो था, वहशी जो ज़िंदगी थी, उसमें उनकी काफ़ी तब्दीलियाँ हुई कि उन्होंने आग जलाकर उस पर भूनना, पकाना सीखा और आग की गर्मी से अपने बदन को महफूज रखा। जानवरों से भी उन्होंने अपने आप को महफूज किया, और उसी के साथ साथ उन्होंने जो है अपने जिस्म की भी हिफाजत की, और गर्मी से बहुत फ़ायदा उठाया। सेंकने और तापने के लिए भी उन्होंने काम किया। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीक़े से ये नशोनुमा, इब्तदाई नशोनुमा चार्ल्स डार्विन की ये जो है कि किस तरह से उसने इर्तिकाई मंजिलें तय की पानी के अंदर, और फिर खुश्की के ऊपर ये जानवर आए, और फिर उसके बाद जो है बड़ी बड़ी शक्लें इनकी हुई, और फिर इनकी नस्लें मिटी, और उसके बाद दूसरी नस्लों ने इनकी जगह ली। और फिर एक ऐसा, यानी एक ऐसी फ़िक्र है, एक ऐसी सोच है कि ऐसा हुआ होगा कि जैसे ये जानवर तरक्की करते करते यहाँ तक आ गए, बनमानुस तक पहुँच गए, बिल्कुल उसी तरह बनमानुस तरक्की करते करते इंसान की शक्ल उन्होंने अख्तियार कर ली। ये और बात है कि हम एक ही जैसे दिखते हैं, यानी यहाँ पर तो एक मुहावरे का इस्तेमाल किया उन्होंने, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही तरह से हम दिखते हैं, लेकिन इंसानों की नस्ल बंदर की किस किस्म से है ये अभी तक साबित नहीं हो सका है। इंसान ने बहुत तलाश की है कि उसकी बुनियाद कहाँ से थी, उसकी शुरुआत कहाँ से थी, उसका इर्तिका कहाँ से था, लेकिन अभी तक ये रिसर्च अधूरी है। लेकिन ये बात तय है कि हमारी दुनिया को बनने में आसानी से ये नहीं बनी, बल्कि ये तकमील, दर्जा बदर्जा तकमील के मराहिल को तय करते हुए वहाँ तक पहुँची है। तो इस लेसन को समझने के लिए आपको इस बात को अपने दिमाग में रखना होगा कि ये लेसन जो है वो इवोल्यूशन थ्योरी से रिलेटेड है, और उसमें यही साबित किया गया है कि इंसान का वजूद या दुनिया में ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, और फिर उसके बाद इंसान जो है वो किस तरह से बनमानुसों की एक नस्ल का एक नुमाइंदा है। ये और बात है कि अभी तक इस बात के सबूत नहीं फराम हुए हैं कि इंसान की जो है बनमानुस की किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। तो हमारा ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और उसी के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी दुआओं में हमको भूलिए मत। खुदा हाफिज़।